ऑल फिर से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नए नेक्स्ट सेशन का। और नेक्स्ट सेशन में आज हम लोग बात करेंगे न्यू टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम है कंपेयर इंस्ट्रक्शन। पिछले क्लासेस में हमने काउंटर फिनिश किया था और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपेयर इंस्ट्रक्शंस के बारे में। देखिए, जैसे ही हम लोग कंपेयर इंस्ट्रक्शंस के बारे में सुनते हैं तो इससे यही पता चलता है कि हम लोग को कंपेयर करना है किसी भी मतलब दो एंटिटी के रेस्पेक्ट में। हम लोग को कंपैरिजन ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है, ठीक है। और कंपैरिजन होता क्या है, इसमें जस्ट कोई एक मतलब मैक्सिमम होता है और कोई एक मिनिमम होता है। इस दोनों के बीच का कंपैरिजन इक्वल है, लेस है, ग्रेटर है, नॉट इक्वल टू है, ऐसे कर करके बहुत सारा मतलब कंडीशंस है, डिफरेंट कंडीशंस हैं। इस सारे कंडीशंस को चेक करना, ठीक है। अब हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं, इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि बहुत सारे ऐसे एनालॉग एप्लीकेशन हैं। प्रीवियस क्लासेस तक जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़े, वो सारे इंस्ट्रक्शन डिजिटल एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज होता था। और आज जो ये कंपेयर इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग जो पढ़ रहे हैं, एक कंपेयर इंस्ट्रक्शन आपको डिजिटल एप्लीकेशन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि मान लिया जाए आपका क्या है कि मतलब कहीं पे कोई रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपने अलग अलग टेम्परेचर पे क्राइटेरिया सेट करके रखा है कि अगर इस रूम का टेम्परेचर मतलब 20 डिग्री 25 डिग्री हो जाता है तो रूम में जो एसी है वो ऑटोमेटिकली उसका जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही रूम का जो कूलिंग है वो मतलब 20 डिग्री या 18 डिग्री के आसपास आता है तो वो क्या करेगा, कंप्रेसर बंद हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब वो क्या कर रहा है कि कंटिन्यूअसली इस पैरामीटर को वो वॉच कर रहा है। एक सेंसर्स लगा हुआ है उसमें जो इस टेम्परेचर को सेंस कर रहा है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है कि उसको एक डेटा के रूप में मतलब कन्वर्ट करके, और वो उसका जो कंट्रोलर उसमें लगा हुआ है उस कंट्रोलर को वो फीड कर रहा है। और कहीं ना कहीं वो इंक्रीज कर रहा है बाहर का जो फिजिकल कंडीशन है उसको, उसके रिस्पेक्ट में। जैसे ही इस रूम का टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे वो वैल्यू मतलब वो जो सेंसर लगा हुआ है वो उसको सेंस करके वो एक सिग्नल में कन्वर्ट करके देता है। और वो उस सिग्नल को एक मतलब या तो उसको उस सिग्नल को के रिस्पेक्ट में एक काउंटिंग करता है जो या तो इंक्रीमेंट होता है या तो डिक्रीमेंट होता है। जब डिक्रीमेंट होता है तो उससे हम लोग को क्या करना है, कंप्रेसर को बंद करना है। और जब इंक्रीमेंट मतलब होता है तो कंप्रेशन को स्टार्ट करना है। कुछ इस तरीके से ऑपरेशन है, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारा एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इस कंपेयर इंस्ट्रक्शंस के बारे में अगर हम लोग जानें और इसको सबसे पहले अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलेंगे। यहाँ पे देखिए आपका एडिट विंडो में सबसे यहाँ पे यूज़र बिट टाइमर इनपुट आउटपुट में कोई इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, इसलिए इसको स्किप करिए। और नेक्स्ट में कंपेयर में देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका लिखा हुआ है सबसे पहले लिमिट, है ना, मास्ट इक्वल टू नॉट इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं 8 इंस्ट्रक्शंस, ये सारे क्या है, एक अलग अलग कंडीशंस को कैरी करता है और ये सब बिलोंग करते हैं एक ही फैमिली से। उस फैमिली का नाम है क्या, कंपैरेटर। सबसे पहले अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि कंपैरेटर इंस्ट्रक्शंस है क्या, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो कंपैरेटर इंस्ट्रक्शंस को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे। कंपेयर इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड in compare instructions compare the data or value stored in two words or registers and makes a decision based upon those values and the types of comparison being performed। कहने का मतलब कि कंपेयर इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये डेटा को कंपेयर करता है, डेटा को या कोई वैल्यू को या कोई सिग्नल को बोल सकते हैं कि वो कंपेयर करता है ना। किसी वर्क मतलब कोई एक रजिस्टर्स है जो या तो वर्ड में है और नहीं तो वो कुछ अलग टाइप ऑफ रजिस्टर्स है। रजिस्टर किसी भी टाइप का हो उसमें जो उस डेटा स्टोर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में
क्या करेगा, कंपेयर करेगा। एक बात और यहाँ पे बता दे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ये जो आपका कंपेयर इंस्ट्रक्शन है वो आपको रजिस्टर के डेटा को के ही रेस्पेक्ट में कंपेयर करेगा, नहीं। अगर आप रियल वर्ल्ड से, फिजिकल वर्ल्ड से कोई डेटा अगर डायरेक्टली उसको आप फीड कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में भी वो क्या करेगा, कंपेयर मतलब कंपेरिजन ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। और क्या बोला कि ये जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस करता है डिपेंड अपॉन द कंडीशंस। सो व्हाट आर दोज कंडीशंस, अभी हम लोग देखे थे। लिमिट है, मास्क इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू। कहने का मतलब कि जब कंडीशंस इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि हाँ भाई ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, समथिंग कुछ इस तरीके का नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वहाँ पे, और जो कंडीशंस हैं ग्रेटर देन इक्वल टू का, लेस देन का, अगर उसको जैसे ही फुलफिल करता है तो ये अपना काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, इस इंस्ट्रक्शन का कुछ ना कुछ एक बेसिक पैरामीटर्स हैं। अब ये बेसिक पैरामीटर्स क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन को, अब पहले देखिए, सबसे पहले हम एक इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे ड्रैग करके लाते हैं। लिमिट है, ठीक है ना, एक इंस्ट्रक्शन ऐसे करके लाए। अब लिमिट में देखिए कुछ पैरामीटर्स है, जहाँ पे लिखा हुआ है लो लिमिट, टेस्ट एंड हाई लिमिट। इसको पैरामीटर इसलिए बोले कि दीज 3 आर द बेसिक क्राइटेरिया दैट वी हैव टू फुलफिल बिफोर यूजिंग दिस लिमिट इंस्ट्रक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मास्क इक्वल टू में भी 3 क्या है, इंस्ट्रक्शंस पैरामीटर है। इक्वल टू में देखिए 2 पैरामीटर्स हैं, तो हर एक इंस्ट्रक्शन में डिफरेंट लेवल ऑफ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले हमको उस इंस्ट्रक्शन को यूज करने से पहले उसका पैरामीटर्स को समझना होगा, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू फीड डेटा। The moment will feed data to the instructions. If condition goes in favor, it produces output, otherwise not. इस तरीके से ऐसे काम करेगा, राइट। अब यहाँ पे आकर के इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं और देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो अब इस पैरामीटर्स के बारे में क्या बोलता है, इंस्ट्रक्शन पैरामीटर को कैसे डिफाइन करता है, बोले कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस आर वर्ड लेबल इंस्ट्रक्शंस और डेटा टाइप, और इसका अलग अलग डेटा टाइप है। मतलब जितने भी इंस्ट्रक्शंस पैरामीटर्स हैं, सोर्स यहाँ पे देखिए सोर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब सोर्स कहने का मतलब मेन सोर्स, जिसको आप बोल सकते हैं सोर्स ए, और यहाँ पे सोर्स बी लिखा हुआ है। कहने का मतलब कि ये भी एक सोर्स है जहाँ पे आप डेटा दे सकते हैं। कहने का मतलब ये जो सोर्स है ए, वो है जहाँ से कि आप कोई रेफरेंस ले करके आप इस इंस्ट्रक्शन को दिए हैं और इस ऑपरेशन को आप परफॉर्म करवाने का वाले हैं, किसको, इक्वल टू को। तो ये मेन सोर्स हो गया जहाँ से आप डेटा का रेफरेंस ले रहे हैं। और ये जो सोर्स है ये वो सोर्स है जिसमें कि यूज़र फीड करेगा। क्यों? क्योंकि यूज़र को भी तो फीड करने का, यूज़र को भी तो एक्सेस करने का एक ना एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पे कि वो फीड करेगा। हाँ, वहाँ भी सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है और हम करवाना चाहते हैं इसको कंपेयर, कब, जो मेरा डेटा है हम देना चाहते हैं, ठीक है, कुछ उसके रिस्पेक्ट में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस आर वर्ड लेवल इंस्ट्रक्शंस ऑफ डेटा टाइप SINT, एक डेटा का नाम है SINT, INT, DINT, रियल, और STRING, स्ट्रिंग, है ना। द बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैव 2 पैरामीटर्स। देखिए जैसे इसमें बताया कि इसमें जो बेसिक, सबसे बेसिक इंस्ट्रक्शंस है वो आपका यही इंस्ट्रक्शंस है, और इसमें मिनिमम आपको 2 पैरामीटर्स होंगे ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे पता चलता है कि ठीक है ये 2 इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे इससे पहले हम लोग बोले कि इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को एक्सेप्ट करता है जिसका नाम था SINT, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट इंटीजर। INT का मतलब इंटीजर, S का मतलब शॉर्ट, ठीक है, और INT का मतलब इंटीजर, और DINT का मतलब डबल 32 बिट, मतलब डबल वर्ड इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि 8 बिट कहने का मतलब यहाँ पे होता है 1 बाइट, और यहाँ पे 16 बिट्स कहने का मतलब क्या होता है 1 वर्ड हो गया, है ना। और यहाँ पे देखिए डबल इंट कहने का मतलब होता है 32 बिट डेटा हो जाता है, ऐसे कर करके। मतलब ये क्या है, जो ये डिफरेंट डेटा टाइप और ये जो इंस्ट्रक्शंस रियल स्ट्रिंग जो हम लोग कर रहे हैं, ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप है जिसका कि डिफरेंट बीट्स का वो डेटा है। मतलब कहीं ना कहीं उस डेटा का कैपेसिटी को वो बता रहा है, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है कि कुछ न कुछ यहाँ पे इसका इस इंस्ट्रक्शन का कुछ रूल्स है जिसको हम लोग फॉलो करना है। वो रूल्स क्या है? रूल्स बोल रहा है कि सोर्स ए एंड सोर्स बी, इसको बोले सोर्स ए एंड सोर्स बी कैन बी वर्ड लेबल टैग्स। वर्ड लेबल टैग्स हो सकता है या डेटा टाइप हो सकता है। कुछ यहाँ पे राम श्याम मोहन लिख दीजिए, कुछ उससे कंपैरिजन करना कि राम को राम से, मोहन को मोहन से, सोहन को सोहन से, कुछ इस तरीके से। और नहीं तो कोई आपका डेटा टाइप होगा। डेटा टाइप क्या क्या हो सकता है? शॉर्ट इंटीजर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, डबल वर्ड इंटीजर हो सकता है, रियल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ इस तरीके का डेटा को ही ये क्या करेगा? कंपेयर करवाएगा, सब डेटा को नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि source A can be a word label tag and source B can be a program constant। कहने का मतलब कि source A में आप कोई भी इंफॉर्मेशन उस प्लेस का दे सकते हैं जहां से रेफरेंस ले रहे हैं, और वो जो रेफरेंस ले रहे हैं वो जो डेटा टाइप होगा वो कोई भी आपका वर्ड लेबल डेटा टाइप हो सकता है। जैसे इंटीजर हो सकता है, डबल इंटीजर हो सकता है, रियल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। लेकिन जो आपका सोर्स बी है, इस सोर्स बी में कोई भी मतलब कांस्टेंट हो सकता है। वो कांस्टेंट किसके द्वारा? जो यूजर फीड करेगा उसके द्वारा। तो ये तो इसका था बेसिक क्राइटेरिया। अब इस चीज को हम दिखाने का कोशिश करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि इस चीज को दिखाने के लिए मेरे को थोड़ा सा एक सपोर्ट लेना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे हम इसको, इस इंस्ट्रक्शन को आगे यूज करें, या इसी को यहाँ पे आ करके और इसमें यहाँ पे ऐसे एक इंस्ट्रक्शन को इंसर्ट कर लेते हैं, और एक स्विच लेकर के यहाँ पे सबसे पहले देखिए काउंटर में आ करके हम चाहते हैं क्या कि एक काउंटर ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आकर के एक स्विच को इसको कनेक्ट कर देते हैं, एक एक को यूज करके देखते हैं। ठीक है। और इस काउंटर को यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर देते हैं? सी करके इंटर, और इसको दे देते हैं प्रीसेट वैल्यू 10 दे देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद हमको क्या करना होगा? यहाँ पे एक नेटवर्क को और इंसर्ट करिए, और यहाँ पे काउंटर को तो लाना ही होगा। ठीक है। और इसके बाद हमको करना क्या पड़ेगा? रीसेट भी इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा। जब यहाँ पे है एक मिनट, हाँ, इस रीसेट इंस्ट्रक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो रीसेट इंस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आ करके एक स्टॉप बटन का एड्रेस ले लेंगे। ठीक है। तो इसको पहले क्रॉस करेंगे, यहाँ पे आकर के इसको क्रॉस करेंगे, और इसका एड्रेस यहाँ पे लेकर के इसको टाइमर में आकर के इसको रीसेट यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है। और रीसेट में हम क्या करेंगे? इस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे ला करके रख लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए सोर्स इक्वल है, और इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं कि ये वो प्लेस है जहाँ से हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं, और इसमें कोई भी वैल्यू सोर्स बी में क्या कर सकता है? यूजर यहाँ पे दे सकता है। राइट। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक आउटपुट कनेक्टेड है इस इक्वल टू में। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि व्हेन सोर्स ए वैल्यू गेट्स इक्वल टू द सोर्स बी, दिस आउटपुट गेट्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ऐसा तो समझिए, हम इसको रेफरेंस लेने के लिए, इस काउंटर का रेफरेंस लेने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि हम डायरेक्टली इस इक्वल टू का वैल्यू को क्या कर सकते हैं? इंक्रीमेंट नहीं करवा सकते हैं, बट इट इज इन आवर हैंड और माई हैंड व्हाट आई कैन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ काउंटर। तो हम क्या करेंगे? इस काउंटर का एड्रेस को यहाँ पे ड्रैग किए, और इसको लिए, और इसको डॉट करके ACC ऐसा करके इसको एंटर कर दिए। क्यों ऐसा? क्योंकि हम काउंटर को जब इनपुट देते हैं तो एक्यूमुलेटर का जो वैल्यू होता है वो क्या करता है? इंक्रीमेंट होता है। तो जब जो भी एक्यूमुलेटर का वैल्यू में इंक्रीमेंटेशन होगा, वो इंक्रीमेंटेशन कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा? इस इक्वल में। और इस देखिए, इस इक्वल का जो दूसरा सोर्स है, उस दूसरा सोर्स में हमने 5 दे दिया है। अब समझिए कंडीशंस क्या है राइज हो रहा है, और यहाँ पे आकर के एक आउटपुट दे दिए हैं यहाँ पे ऐसे। समझिए क्या हो रहा है? तो यहाँ पे ये हो रहा है कि हम इस बटन को जब एक्टिवेट करते हैं, देखिए स्विच वन पहली बार, सॉरी हाँ, पहली बार इसको देखिए एक्टिवेट किए तो यहाँ पे 1 काउंट हुआ। अभी क्या तो बोलेंगे कि सोर्स ए वैल्यू इज नॉट इक्वल टू सोर्स बी, दैट इज वाई दिस रंग इज ऑफ, दिस आउटपुट इज ऑफ। राइट। अब यहाँ पे देखिए 2 स्टिल नॉट इक्वल, 3 नॉट इक्वल, 4 नॉट इक्वल, बट 5 देखिए इक्वल। अब यहाँ पे आउटपुट जल गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं? 6 अगेन नॉट इक्वल, ग्रेटर है बट इक्वल नहीं है ना। हमको तो इक्वल से मतलब है, क्योंकि कंडीशन क्या कहता है? इक्वल। क्योंकि हर एक कंडीशन का अपना एक डिमांड है। अगर वो इक्वल है देन आउटपुट मस्ट बी ऑन
एज लॉन्ग एज एक्यूमुलेटर वैल्यू या बोल सकते हैं काउंटर वैल्यू इज इक्वल टू द सोर्स बी। जब तक ये दोनों सेम है तभी तक ऑन रहेगा, उसके बाद नहीं। अब क्या करना चाहते हैं, इसको दोबारा यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग, सी आउटपुट विल रिमेन बी ऑफ, राइट। कुछ नहीं, क्योंकि कंडीशन हैज गॉन बियॉन्ड, है ना, तो कंडीशन अब सेटिस्फाइड नहीं है, जब था तब ये प्रोड्यूस किया था, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। अब आप चाहते हैं कुछ ऐसा कि हम चाहते हैं कि हम इसी कंपेयर इंस्ट्रक्शंस का इक्वल को हम कुछ और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, ऐसे कर करके यहाँ पे जैसे यहाँ पे था क्या, यहाँ पे इसको कर देते हैं हम 2 और यहाँ पे कर देते हैं 2 2 2 2 4, ऐसे कर करके और भी कंडीशंस को हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और इसको जस्ट हम देखना चाहते हैं कि हर एक 2 2 का काउंटिंग पे क्या करेगा, अलग अलग एलईडी को ये जलाता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके हम देखना चाहते हैं करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए एक तरीके का पैटर्न डेवलप हो रहा है। देखिए 2 में ये जल गया, 3 में नहीं जला, 4 में देखिए दूसरा जल गया, राइट। यू कीप ऑन एडिंग व्हाट इक्वल कंडीशंस इन द नेक्स्ट नेटवर्क एंड कीप ऑन हैविंग द रेफरेंस फ्रॉम द काउंटर एंड कीप ऑन गिविंग value in source V. This value is user defined, but this value is not user defined. This value is from the counter, right? और एक काउंटर का जो भी accumulation है वो उस चीज को दिखा रहा है, ठीक है ना। एंड एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन द इनपुट गिवन बाय द यूजर, कहीं ना कहीं वो भी यूजर डिपेंडेंट है, बट यूजर कोई वैल्यू उसको फीड नहीं किया है, यूजर एक सिग्नल को फीड कर रहा है। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ काउंटर इन टर्म्स ऑफ सिग्नल। Counter performs the counting like 1 2 3 4 5 and that is being reflected here at equal instructions, right? अब यहाँ पे देखिए फिर से हमने इसको क्या कर दिया, रीसेट कर दिया। तो ऐसे ही कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वल कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। दूसरा इंस्ट्रक्शन है जो बहुत ही कॉमन है, फिर से इसको हम लोग डीएक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ पे आकर के इसको भी हम लोग ऑफ कर लेते हैं ऐसा, राइट। और यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को इससे रिप्लेस कर देते हैं। अब कंपेयर में आते हैं दूसरा इंस्ट्रक्शन। तो दूसरा इंस्ट्रक्शन तो क्या अभी यूज किए थे, इस दोनों के इंस्ट्रक्शन को हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बेसिक जो इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे नॉट इक्वल में क्या है जी, यहाँ पे देखिए क्या है, सोर्स ए और सोर्स बी नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल में क्या है, तो नॉट इक्वल में भी वैसे ही है। पहले तो हम लोग यहाँ पे काउंटर का करके रेफरेंस लेंगे और स्लैश दे करके ACC करके इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर दिए हैं मान लीजिए 5 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है कि व्हेन सोर्स A वैल्यू इज नॉट इक्वल टू सोर्स B एंड सोर्स B इज कंटेनिंग 5, कहने का मतलब कि जब 5 होगा, राइट, जब 5 होगा तो इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल होगा तो क्या होगा, इक्वल होगा तो नहीं जलेगा, क्योंकि नॉट इक्वल जब इक्वल नहीं होगा तब तब ये आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे डाउनलोड करके देखिए, रन करते हैं, देखिए बिगनिंग से ही आउटपुट रीसेट करते, बिगनिंग से ही देखिए आउटपुट क्या है, ऑन है। क्यों, क्योंकि कंडीशन मतलब एक्यूमुलेटर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस कांस्टेंट, है ना। 2 अभी भी नहीं इक्वल, 3 नहीं इक्वल, 4 नहीं इक्वल, 5 नहीं इक्वल, सॉरी 4 नहीं इक्वल, 5 इज इक्वल। तो जैसे ही इक्वल हुआ, है ना, तो ये क्या हुआ, आउटपुट ऑफ हो गया, क्योंकि नॉट इक्वल कंडीशन है, राइट। सो दिस इंस्ट्रक्शन विल प्रोवाइड आउटपुट व्हेन कंडीशन इज नॉट इक्वल। अब देखिए 6 में मतलब क्या है कि जो आप सोर्स बी में वैल्यू दिए हैं, जब इसके इक्वल हो जाएगा वो एक्यूमुलेटर वैल्यू, बाय द टाइम आउटपुट विल बी ऑफ, और इन आइदर कंडीशंस इट विल बी कीप ऑन प्रोवाइडिंग आउटपुट। ये है आपका नॉट इक्वल टू इंस्ट्रक्शंस का मतलब प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग और भी बढ़ेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। तो इसको फिर से हम लोग यहाँ पे आकर के इस इंस्ट्रक्शन को डिलीट करते हैं और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इक्वल टू नॉट इक्वल टू लेस देन, ठीक है। अब इस लेस देन को यहाँ पे आकर के देखेंगे तो फिर से वही बात है। फिर से यहाँ पे आकर के कंडीशन लेते हैं हम लोग सी को, इसको तो डायरेक्ट यहीं से ड्रैग कर लेते हैं ना, इसको यहाँ से कर लेते हैं और यहाँ पे आकर के ऐसा करके .acc इंटर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग करते हैं कितना 5, इसको भी करते हैं। अब देखिए लेस देन है मतलब क्या है, A लेस देन B, A लेस होगा किससे, B से, B का वैल्यू कितना है 5, तो 5 से अगर A का वैल्यू मतलब सोर्स A का वैल्यू लेस है तो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। बट इफ इट गोज बियॉन्ड,
इवन गेट्स इक्वल और गोज बियॉन्ड, आउटपुट विल नॉट बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के फिर से हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं, रन करते हैं, है ना। 6 है, इसको पहले हम लोग रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्या है, लेस है ना, सोर्स ए वैल्यू इज 0 देन 5 से क्या है, लेस है, राइट। अब देखिए 2 3 4 आउटपुट ऑन है, बट अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 5 नो मोर लेस इज इक्वल। जैसे ही इक्वल हुआ अभी देखिए आउटपुट बंद हो गया, और अब ये आउटपुट बंद ही रहेगा, क्योंकि क्या है, ये अब ग्रेटर हो गया, इक्वल भी नहीं है। और ये तो सिर्फ तो क्या था, लेस देन का कंडीशन को फॉलो करेगा, तो वैल्यू इज नो मोर लेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, फिर से जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और देखिए हर एक इंस्ट्रक्शन को आप इसको कह करके डिफाइन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। जैसे अगर बोलता है खास करके अगर मान लीजिए यहाँ पे इक्वल टू के बारे में, जैसे पहला इंस्ट्रक्शन था हम लोग का इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल टू के बारे में बात किए थे। और अगर कोई बोलता है कि आप इक्वल टू को डिफाइन करिए, इक्वल टू को कैसे हम लोग मतलब बताएंगे, तो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि the equal to instruction is an input instruction. See why it is said input instruction, because it is connected to the input side. See this is the place, this is the side, है ना। आप बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड है वो इनपुट कनेक्ट होता है, और इंस्ट्रक्शन का जो राइट साइड है वो आपका आउटपुट कनेक्ट होता है। तो इधर में इनपुट है तो इनपुट का प्लेस है, इसलिए इसको क्या बोला, इनपुट इंस्ट्रक्शन है। फाइन, दैट कंपेयर्स द वैल्यू स्टोर्ड इन सोर्स ए एंड द वैल्यू स्टोर्ड इन सोर्स बी। किसको कंपेयर कर रहा है, सोर्स ए का वैल्यू कंपेयर हो रहा है सोर्स बी का वैल्यू से। when the value of source A is equal to the value of source B, बोल रहा है कि जब सोर्स A का वैल्यू सोर्स B के इक्वल होता है तब क्या होगा, instruction is true means output will be on, otherwise it is false. And same kind of a statement is applicable for whatever instructions we have been talked just earlier. कौन कौन सा, नॉट इक्वल टू एंड ग्रेटर दैन, वहाँ पे सिर्फ खाली जो नॉट इक्वल टू का कंडीशंस है उसको हम लोग मतलब ले सकते हैं। जैसे देखिए बता देते हैं, उसमें क्या बोल सकते हैं कि द नॉट इक्वल टू इंस्ट्रक्शन इज एन इनपुट इंस्ट्रक्शन है, तो कॉमन ही रहेगा, दैट कंपेयर्स द वैल्यू स्टोर्ड इन सोर्स ए टू द वैल्यू स्टोर्ड इन सोर्स बी, है ना। बिल्कुल सोर्स ए का वैल्यू को कंपेयर करेगा सोर्स बी का वैल्यू से। ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ सोर्स ए इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू स्टोर्ड इन सोर्स बी, द इंस्ट्रक्शन इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। बिल्कुल जब सोर्स ए का वैल्यू नॉट इक्वल होगा सोर्स बी के, तब इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इन द सेम फैशन ग्रेटर के लिए भी ऐसे ही होगा, है ना। क्या, सोर्स ए का वैल्यू अगर ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन मतलब सोर्स बी का वैल्यू से ज्यादा होता है सोर्स ए का वैल्यू, तो आउटपुट को मतलब क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के देखना चाहते हैं तो लेस देन इक्वल टू हो गया, ये हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन देखना है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे आकर के ग्रेटर देन भी ले लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, और इसी इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे ऐसे करके कैरी कर लेते हैं, और इसी 5 को यहाँ पे आकर के हम लोग यहाँ पे आकर के इसको 5 को ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आकर के इसको हटा देंगे, अब इधर में आकर के फिर से इसको डाउनलोड किए रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या है, इसको हमने प्रेस किया 2 3 4, अब देखिए क्या है, 5 है, तो 5 में नहीं जला क्योंकि ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। ग्रेटर देन है तो देन किस से, इस बी से, तो बी से ज्यादा। जैसे ही 6 होगा जलेगा, और 6 के बाद इनफाइनाइट तक है क्या रहेगा, जलता रहेगा, राइट। यू कीप ऑन प्रेसिंग, वैल्यू विल बी कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग बिकॉज द वैल्यू इज एक्सीडिंग, एंड एक्सीडिंग मीन्स व्हाट, इट इज एक्सीडिंग रिस्पेक्ट ऑफ 5, सो दैट इज वाई आउटपुट इज ऑन कंटिन्यूअसली। ऐसे कर करके ये आउटपुट आपका कंटिन्यूअसली ऑन है। ठीक है, तो इस चीज को हमको समझना है,
है ना, कि कंपेयर इंस्ट्रक्शन इस तरीके से काम करता है। तो आज हम लोग अभी बात किए हैं इस सॉफ्टवेयर में किस किस का, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इतना इंस्ट्रक्शन का आज हम लोग बात किए हैं। और ये 3 इंस्ट्रक्शन का बात हम लोग दो इधर, ये 4 इंस्ट्रक्शन का बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। और आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डॉट, एनी सजेशन, प्लीज़ write below in the comment box, right? I would love to answer them. Thank you so much for listening me.